अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बता रही थी रॉबिन्स में से हमने क्या करना है। उसमें से चैप्टर नंबर 2 सेल इंजरी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू में से आप जनरल से एक रीड दे दें, रीड तो सारी देनी पड़ेगी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये जो कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी, ये लाजमी करने हैं, ठीक है। ये यूक्यू है, इनकी हेडिंग्स तो लाजमी आनी चाहिए, नेम वगैरह लाजमी आने चाहिए। इसके बाद आगे आ जाते हैं मोर्फोलॉजी है। ये आगे इन्होंने बताया हुआ है सेल इंजरी दो तरह की होती है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल इंजरी की मोर्फोलॉजी सारी करनी है, ये सारा, ये जो ग्रीन टेबल जितना भी है ना, ये सारा करना है, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। इसकी जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है ना, ये बताई हुई है। इसके बाद आगे आ जाएँ तो ये आगे टेबल है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के डिफरेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है और आपको भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद मोर्फोलॉजी आ जाती है हमारे पास नेक्रोसिस की, ये भी आई हुई है और ये भी आपने लाजमी करनी है सारी की सारी। आगे आ जाती हैं हमारे पास नेक्रोसिस की टाइप्स। तो नेक्रोसिस की 6 टाइप्स होती हैं, ये सारी की सारी आपको नेम आने चाहिए, इनकी डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, ठीक है। नेम तो लाजमी आने चाहिए ना। इसके बाद आ जाता है एपोप्टोसिस का टॉपिक आ जाता है। एपोप्टोसिस के टॉपिक में ये भी यूक्यू है, ये आपको आना चाहिए, इसके कॉजेज़ आने चाहिए, इसकी टाइप्स आनी चाहिए, टाइप्स की एक टाइप्स आनी चाहिए, टाइप्स की एग्ज़ाम्पल आनी चाहिए। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं इस टेबल में, और ये हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बताई हुई है एपोप्टोसिस की। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, ये भी यूक्यू है और ये यहाँ पर सारा इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये अगर आप डायग्राम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी है, जो अंदर चीज़ें इस नई डायग्राम में होंगी वो डायग्राम में ही लिख लें। एंड पे इतना टाइम नहीं होता कि आप डिस्क्रिप्शन का पढ़ सकें। आगे हमारे पास मोर्फोलॉजी है एपोप्टोसिस की, जिस तरह नेक्रोसिस की मोर्फोलॉजी की थी इसी तरह एपोप्टोसिस की भी मोर्फोलॉजी है, ठीक है। ये भी आपने करनी है, यूक्यू। ये आगे से ये बताए हुए हैं, बाकी ये आप रीड कर लें, जनरल से रीड दे दें। अच्छा, ये जो रॉबिन्स में अगर आप नहीं ना अंदर से पढ़ रहे हैं तो ये जो एंड पे समरी दी होती है ना, एंड पे समरी टॉपिक की, ये बहुत अच्छी होती है, कोलैप्स कर इकट्ठा करके दिया होता है, तो ये आप लाजमी कर लिया करें अगर आपने अंदर से नहीं पढ़ा हुआ। एंड पे इतना टाइम भी नहीं होता कि आप सारा पढ़ सकें। इसके बाद आगे आ जाता है हाइपोक्सिया इस्कीमिया, इसके इफ़ेक्ट्स पूछे हुए हैं, 5 पेपर का क्वेश्चन है। तो ये सारा ना इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, इस डायग्राम में, तो आप यहाँ से कर लें। इसके बाद आगे से रीड दे दें। इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक एडॉप्टेशंस का। एडॉप्टेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया वगैरह, तो ये आपको सारी आनी चाहिए। हाइपरट्रॉफी भी सारी की सारी आनी चाहिए, इनकी टाइप्स, इनकी टाइप्स की एग्जांपल लाजमी आनी चाहिए और मैकेनिज़्म आना चाहिए। ये हाइपरट्रॉफी है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। इसकी टाइप्स हैं, 2 होती हैं, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ना इसका मैकेनिज़्म बताया हुआ, मैकेनिज़्म ऑफ हाइपरट्रॉफी, ये यूक्यू है और आपको भी लाजमी आना चाहिए। इसके बाद हाइपरप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया की भी टाइप्स हैं, टाइप्स की सब टाइप्स हैं, आपको उसकी एग्जांपल सब आना चाहिए। इसके बाद एट्रोफी है, आनी चाहिए, एट्रोफी की एग्जांपल्स, टाइप्स, और यहाँ पे उन्होंने ना एट्रोफी का मैकेनिज़्म बताया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको लाजमी आना चाहिए। आगे मेटाप्लेजिया है, मेटाप्लेजिया की टाइप्स, ठीक है, मेटाप्लेजिया की टाइप्स, और हमारे पास 2 जगह पे मेन होती है, हमारे ब्रोंकस में और हमारे इसोफेगस में। इसोफेगस मेरे को बैरेट इसोफेगस कहते हैं। तो ये सारा आप ये रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये सारा आपको आना चाहिए। ये एडॉप्टेशन वाला सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक लाइन करनी है। आगे आ जाती है इंटरसेलुलर अकोमोडेशंस, इसमें से रीड कर लें। इसमें से जो पिगमेंटेशन वाला टॉपिक है ना, ये आपको आना चाहिए, इनके नेम्स, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, और जो हीमोसिड्रिन है ना, इसकी डिटेल यूक्यू में आई हुई है, ठीक है। इसके यहाँ एडॉप्टेशन के बाद सबसे पीछे वाले नेक्रोसिस वाले तो इम्पोर्टेंट थे, उसके बाद एडॉप्टेशन वाला इम्पोर्टेंट था टॉपिक। इसके बाद कैल्सिफिकेशन वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसकी 2 टाइप्स होती हैं और इनकी दोनों टाइप्स आनी चाहिए और कैसे होती हैं, ठीक है। इसमें जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है ना, इसके 4 कॉजेज़ होते हैं, ये आपको लाजमी इनके नेम आने चाहिए, ठीक है। एक एक एग्जांपल भी। इसके अलावा ये एजिंग का टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ लें, अलबत्ता मैंने नहीं पढ़ा था और कोई इतना कुछ भी नहीं है इसमें। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल इंजरी। बेस्ट ऑफ लक।